माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। तो मैं यहाँ पे नहाने के बाद जो स्किन केयर होता है डेली रूटीन का, वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इस वेदर में चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लो, हेयर फॉल तो होता ही होता है ना। आई थिंक सबके साथ ही ये है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि किसका किसका हेयर फॉल हो रहा है। उसके बाद ना स्किन केयर करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और अभी मैं नहा करके और लंच किया, मैंने पूजा पाठ कर लिया। और आज मॉर्निंग से ना मेरा वीडियो स्टार्ट करने का मन नहीं हो रहा था, बिकॉज समटाइम्स होता है ना कि रिलैक्स करें, बाद में देखते हैं। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैंने मॉर्निंग में बहुत सारे काम किए। क्लीनिंग का काम मेरा हो गया, फिर आयु को स्कूल भेजा, संजू ऑफिस चले गए। उसके बाद मैंने अपने बहुत सारे कपड़े आयरन किए आज। तो मैंने सोचा ना अपने पहले काम सारा फटाफट से कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काम ज़्यादा था एंड टाइम कम। तो उसके बाद जो है ना, अभी मैंने राजमा भी भिगो करके रखा है। देखती हूँ लंच में बनाऊँगी या फिर डिनर में। और मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए रख दिए हैं। और कल ना मैं जुडियो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदा मैंने, और जिसमें से कि कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या क्या लिया मैंने। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। तो मैंने ये लिया पिंक कलर का टी शर्ट। मैं ना मोस्टली ओवर साइज का ही पहनती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ढीला ढीला अच्छा लगता है जब बाहर जाती हूँ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं पहन लेती हूँ नॉर्मल सा। एक्चुअली ना ये मेरी सिस्टर ने इस टाइप का टी शर्ट बाई किया था, तो जब मैंने पहनना स्टार्ट किया तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो इस वजह से अब मैं भी लेती हूँ। ओवर साइज में एक्सेस साइज़ का है ये, एक्स्ट्रा स्मॉल। पिंक कलर का लिया, और सावन चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ग्रीन तो चाहिए ही। तो एक ये मैंने ग्रीन कलर का टी शर्ट लिया। आई होप अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी। तो ये 2 टी शर्ट्स मैंने लिए इस टाइप की। टी शर्ट तो ऐसा है ना, कितना भी लो कम लगता है, बिकॉज कभी भी घूमने जाओ तो मैं मोस्टली जीन्स और टी शर्ट ही वियर करती हूँ, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। और मैंने लिए ये 2 लिपस्टिक, एंड ये जो मैं पहले यूज करती थी ना, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से मैंने इसी ब्रांड का जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर लिया। इस बार मैंने ये कलर भी लिया है। ये कभी मैं मोस्टली यूज़ नहीं करती हूँ, इस बार पहली बार लिया मैंने। देखती हूँ कैसा लगता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से ना इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया है ओपन। और यहाँ भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से पैक्ड होता है ना। ये दोनों मुझे 300 में पड़े, 149 149, तो अप्रॉक्स 150 समझ लो। तो 300 के हैं दोनों। तो पहले मैं जो यूज किया मैंने लिपस्टिक, उसको रिमूव कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये इसका सेट कुछ ऐसा है। तो देखो ये सेट मेरे फेस पे नहीं सूट करता, मेरे फेस पे थोड़े डार्क कलर ही सूट करते हैं। बट चलो समटाइम्स इसको यूज करूँगी मैं। आयु को लेकर के आते हैं, और अभी ऐसा हो रहा है कभी धूप कभी बादल, तो अम्ब्रेला लेकर के जाना पड़ेगा। अम्ब्रेला से रिस्क नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत तेज़ धूप लगने लग जाए। तो इतनी तेज़ धूप में ना बिल्कुल सर में दर्द हो जाता है। तो अम्ब्रेला ले लेती हूँ, एंड आयु के लिए लूँगी कैप। जी ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली है। अब चलते हैं लेकर के आते हैं। तो अभी इतनी तेज़ धूप नहीं है, तो मैं आयु का एग्ज़ाम था पहला। अभी 1 वीक तक पूरा एग्ज़ाम का ही टाइम है, और अभी फेस्टिवल्स और एग्ज़ाम्स दोनों साथ में ऐसे हो रखे हैं ना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। बट चलो कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बात है कि रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, ये सब पे हो जाएगा एग्ज़ाम फिनिश। तो अभी लेकर के आई हूँ आयु को, एंड मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए रख दिया था, तो वॉशिंग मशीन में वॉश हो चुका था। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले हैंग कर देती हूँ, उसके बाद जो है आयु को लंच कराऊंगी।
यहाँ पे मैंने सारे कपड़े स्टैंड पे हैंग कर लिए थे और फिर ना मैंने अपनी बेडशीट भी क्लीन किया था, तो उस बेडशीट को मैं बाहर हैंग कर रही हूँ और जो स्टैंड है ना कपड़ों का उससे भी मैं बाहर कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत बाहर का हवा लगना भी ज़रूरी है। तो आज मैं राजमा कुक करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, उसमें डालूँगी जीरा और ग्रेवी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने पहले ही रेडी कर लिया है और सारी चीज़ों को ना मैं एक ही बार मिक्सी जार में मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा डालने के बाद जो इंग्रेडिएंट रेडी किया है उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं ना उनको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं जो है गरम मसाले वो भी मिक्स कर लेते। उसके बाद जब मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और राजमा मेरे बॉयल हो चुके हैं पहले ही, और ये वाले कुकर में जो मेरे मतलब कढ़ाई के पास में है ना उसमें मैं कुक कर रही हूँ राइस, और मुझे अपने लिए रोटी बनाना है। तो आज मैं बूंदी का रायता, राजमा, राइस और ये सारे कुक करने वाली हूँ। तो यहाँ जो है ना मेरा मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका था, इसमें मिक्स कर देते हैं राजमा को एंड 5-10 मिनट्स में ये कुक होकर के हो जाएगा रेडी। तो आज दाल जो है ना बनाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैंने आफ्टरनून में ही राजमा को भिगो करके गर्म पानी में रख दिया था। और लो जी, मेरा जो है बूंदी का रायता भी रेडी हो गया। तो आज तो डिनर होने वाला है बहुत टेस्टी, मज़ा आएगा, क्योंकि राजमा जो है ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है। एवरीवन, तो अभी हो रहा है टाइम 9:45 का और मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया है और अभी आयु के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं थोड़ी देर पढ़ाऊँगी। उससे पहले सारे जो है किचन के क्लीनिंग के काम किए। क्लीनिंग तो मैंने कर ही ली थी, साथ में जो सोफ़े के कवर हैं और जो सामान रखे हुए थे टेबल पे मैंने सबको अरेंज कर दिया था। और आयु जो है अपने पापा के साथ है कि अभी भी लोग पार्क में खेल रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:45 का। 10 o'clock ये पार्क बंद हो जाता है ना, तो फिर सारे लोग अपने रूम में चले जाएंगे। और ये देखो जी, ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली काम ही कर रहा है। कल जो भी बुक्स और नोटबुक्स लेकर के जाने हैं ना स्कूल में, उनको चेक कर रहा है और फिर बैग में रखेगा। पहले तो मना कर रहा था कि मैं नहीं रखूँगा, मैंने बोला नहीं आप ही को रखना है और फिर उसके बाद स्टडी करना है। इसका मन हो रहा था अपने पापा के साथ मस्ती करने का, मैंने बोला नहीं आप पढ़ाई करो। तो फिर ना हम लोग नाइट में सो गए थे और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग ये है आज। और बाहर जा कर के ना मन जो है बिल्कुल खुश हो गया था, बिकॉज वेदर काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा लग रहा था कि आज तो वेदर कूल रहने वाला है, बारिश होने वाली है। और ऐसे काले काले बादल हो रखे थे बट अभी बारिश नहीं हो रही थी। पार्क में लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और पिजन जो है दाने खा रहे थे। फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जो है काउंटर टॉप, गैस चूल्हा सबको मैं क्लीन कर रही हूँ। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। मैंने कल नाइट में ही सोच लिया था कि मुझे यही कुक करना है। उसके बाद अभी मैंने आलू को रख दिया है कुक होने के लिए, मतलब बॉयल होने के लिए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बैठ के, पानी पिया मैंने थोड़ी देर। पानी पीने के बाद जब आकर के देखी तो ये जो कुकर है ना, इसमें से कुछ भी मैं कुक करती हूँ ना तो बाहर आने लग जाता है, मतलब गिरने लग जाता है। तो वही पानी सारे इधर उधर बिखरे हुए थे, तो मैंने इनको क्लीन किया। अब जो है टोमेटो, ऑनियन, इन सबको मैं चॉपर में चॉप्ड करूँगी। उसके बाद आलू को फ्राई करूँगी। और विंटर सीजन हो या समर सीजन, अगर इस टाइप से आलू के पराठे बनाओ तभी मुझसे खाए जाते हैं। मेरे घर में भी सबको वही पसंद है। तो बस यहाँ पे देखो चॉपर में चॉप्ड हो चुके। ये चॉपर जो होता है ना काफ़ी ईजी कर देते हैं काम को, फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल फिनिश हो गया था तो बस मैंने इसे जो है ना फ्रिज में रखा था, तो अब इसे फिल कर लेती हूँ। का जो तेल था ना काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था, उसमें से धुआं जैसा भी निकलने लगा था। फिर मैंने उसमें जीरा डाला, उसके बाद जो है ऑनियन एंड टोमेटो और गार्लिक को भी चॉप किया था। उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं ना इसमें डाल करके और बस अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं।
है ना, मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिया है। बस अब इसको 5-10 मिनट्स तक अच्छी तरह से कुक करूँगी। और हाँ, यहाँ मैं अलग निकाल रही हूँ आयु के लिए। उसके बाद जो है ग्रीन चिली जो मैंने कट करने के लिए रखा था, ग्रीन चिली कट करके फिर मैंने आलू में मिक्स कर दिया, बिकॉज आयु तो खा नहीं पाएगा। और फिर मैं यहाँ पे फटाफट से आयु के लिए पराठे बना रही हूँ। और आयु भी जग चुका है, जग करके उसने ब्रश कर लिया और एक्सरसाइज तो कर रहे, साथ में उसकी भी हेल्प कर रहे थे। ब्रश और पेस्ट दे दिया उन्होंने, तो खुद से उसने ब्रश कर लिया। और उसके बाद मैंने उससे बोला कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। पहले मैंने उसको पेपर पे जो भी चीज़ें आने वाली थी, क्वेश्चन पेपर टाइप, मैंने उसका सेट कर लिया था, तो वो अपना कर रहा था। और बस यहाँ पे मैं पराठे कुक करने के बाद उसको फिर रेडी कराऊंगी। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock का। आयु अपने पापा के साथ गया स्कूल। और वेदर तो ऐसा हो रहा है ना कि झमाझम बारिश होने वाली है। आसमान में क्लाउड्स ही क्लाउड्स, बारिश तो होगी मस्त वाली। आयु स्कूल गया है, अभी उसके पापा के लिए लंच बनाना है। लंच बॉक्स के लिए पराठे, और आज बस सिंपल आलू के पराठे ही बनाया है मैंने। कल का बिकॉज राजमा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। इसी स्टार्ट होगी, पता नहीं आयु भीग गया कि क्या। उसके पापा भी थोड़ी देर और रुक जाता भी, वो ऑफिस जाने के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने संजू को कॉल किया कि क्या हुआ, आयु भीगा तो नहीं, आप तो नहीं भीगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम दोनों भीगे नहीं थे, बट अब मैं भीग सकता हूँ बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अम्ब्रेला तो लेकर के नहीं गए थे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं अम्ब्रेला लेकर के आती हूँ। बट उन्होंने मना कर दिया बिकॉज बाइक तो लेकर के आना ही था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बस मेरा मोबाइल बच जाए, बाकी तो मैं भीग जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, देख लो अगर कोई जो है प्लास्टिक वगैरह मिल जाए तो। बट वहाँ पे कोई देने वाला था नहीं, तो फाइनली वो ऐसे ही आ गए। और यहाँ पे तब तक मैं टी बना रही हूँ, टी कुक कर रही हूँ। और जब वो आएंगे तो हम दोनों साथ में बैठ कर के टी पियेंगे। तो मॉर्निंग में मैं 1 टाइम तो शुगर वाली टी पीती हूँ। आफ्टर देन जब मैं आफ्टरनून या समटाइम्स कभी और बनाती हूँ, तो फिर मैं उसमें पूरी पराठे नहीं बनाए। अभी चलती हूँ, टी पी के फिर करते हैं। संजू गए ऑफिस, और अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग का काम। और बारिश ने रुक गई, बहुत हल्की फुल्की हो रही है। मैंने आयु के स्कूल में कॉल करके भी पूछा कि आयांश कहीं गीला तो नहीं होगा, तो मैम ने बोला कि नहीं, गीला नहीं हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने टी शर्ट्स वगैरह, मतलब जो ड्रेस पहन के गया है उसे टच भी किया होगा। मेरे कॉल करते ही कह रही है नहीं, तो उन्हें कैसे पता, आई डोंट नो, क्या पता स्टार्टिंग में ही कर लिया। अब तो जा कर के पता चलेगा। मुझे बस यही था कि गीला हो जाएगा, तो अभी वायरल वगैरह भी चल रहे, बीमार भी हो रहे बच्चे। बट क्या कर सकते हैं, अचानक से बारिश होने लगी। जैसे ही मैंने बोला ना कि लग रहा है कि बहुत तेज़ तेज़ बारिश होने वाली है झमाझम, और स्टार्ट भी हो गई 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद ही। तो चलो, अब मैं ना किचन की पहले क्लीनिंग से स्टार्ट करूँगी। तो है, बारिश बहुत हल्की फुल्की हो रही है। तो यहाँ मैं बालकनी में खड़ी थी, तो मैंने देखा कि संजू जो है जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। बस अब वो बारिश में निकल चुके हैं जी, सारे लोग अपने अपने काम पे निकल चुके हैं। आती हूँ अपना काम स्टार्ट। तो पहले बर्तन वॉश करने से ही करूँगी, बिकॉज जाने के जस्ट बाद तो झाड़ू लगाते नहीं हैं। और आज मैंने मॉर्निंग में झाड़ू नहीं लगाया था। मैंने मॉर्निंग में जगते ही ना सबसे पहले किचन में ही आ गई थी, और फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद और किचन से ही फिर मैंने स्टार्ट किया था। पहले मैंने वही आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था, फिर आराम से बैठ के पानी वानी पिया। उसके बाद जो है अपना काम स्टार्ट किया था। तो मुझे अभी जो है झाड़ू पोछा लगाना है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले जो गैस चूल्हा है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, काउंटर टॉप वगैरह को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। ये तो 2-3 बार जैसे होते ही रहता है क्लीन। और उसके बाद जो है ना, क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने बर्तनों को वॉश करने के लिए। और साथ के साथ ये बास्केट को भी मैं बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। अदरवाइज़ ये गंदा सा हो जाता है, तो फिर उसमें बर्तनों को रखो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे पहले बर्तनों को वॉश कर लिया था। उसके बाद जो है
बास्केट को क्लीन कर लिया। अब जो है उसमें बर्तनों को रख दूँगी। तो मैं ना अपने काम का स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाती रहती हूँ। जैसे ही देखती हूँ टाइम देखती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। बिकॉज़ आज जुम्बा क्लासेस है, तो मैं अपने काम का स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कर रही थी कि मेरा काम जो है टाइम से हो जाए। वहाँ जाने से पहले मेरा मैक्सिमम काम हो जाए, क्योंकि आने के बाद तो मेरे से हिम्मत नहीं होता कुछ करने का। ऐसा लगता है बस नहाओ और जो है उसके बाद पूजा पाठ करके खाना खाओ। तो इस वजह से मैं अपने मैक्सिमम काम करके ही जाऊंगी। तो यहाँ पे सारे मैंने बर्तन वॉश कर लिए। तो चलिए जी, अब बर्तन तो वॉश हो चुके, अब बारी आती है सारे सामान जो इधर उधर बिखरे हुए हैं ना इन लोगों के जाने के बाद, उनको अरेंज करने का। और यही सबसे बड़ा काम होता है, बिकॉज इसमें भी टाइम लगता है सारी चीज़ों को अरेंज करने में। तो यहाँ देखो मैं कैसे कर रही हूँ सारे को। तो पहले सोफ़े का कवर ये सब तो मैंने नाइट में भी कर लिया था, तो अभी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। और जो भी अनयूज चीज़ें रखी हुई थी टेबल पे, मैंने सबको एक ही साथ उठा लिया। और उठाने के बाद जो है इनको उनकी प्लेसेस पे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। और मास्टर बेडरूम का भी देखो हालत कैसी हो रखी है। नाइट में आई हूँ, एक्चुअली ये दूसरे रूम में सारे टेडी बियर्स को रखती हूँ, और ये खेलने के पर्पज़ से अपने पापा के साथ सारे टेडी बियर को लेकर के इसी रूम में आ गया था। तो यहाँ पे सारे बिखरे हुए थे, तो सबसे पहले तो मैं ब्लैंकेट वगैरह को रख देती हूँ। और ये जो प्लास्टिक का है ना, इसमें ब्लैंकेट को रखने से बहुत काफ़ी सही रहता है, डस्ट नहीं होते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो आप सोच रहे होंगे न्यूज़पेपर क्यों बेड पे बिछा रखा है। इस वजह से कि एक दिन आयु ने पानी गिरा रखा था, और ड्राई करने के लिए फ़ैन तो चलाते हैं, बट न्यूज़पेपर रख दो ना तो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूज़पेपर। और फिर उसको धीरे धीरे ड्राई होने के बाद फिर मैं उसे निकालती रहती हूँ और चेंज भी कर देती हूँ, तो ड्राई हो जाता है। चलिए जी, यहाँ पे मास्टर बेडरूम का जो बेडशीट वगैरह है उसको मैंने अरेंज कर दिया है। और अब जो है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ डस्टिंग। तो मैंने एक कपड़ा लिया था, गीला कर लिया था, और उसको जो है अब मैं उससे सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे डस्टिंग की रिक्वायरमेंट है मैं उस पर जो है क्लीन कर लूँगी। आफ्टर देन मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। सारे जो चीज़ें अरेंज करनी थी मैंने अरेंज कर लिया था। अब पूरे रूम में मैं लगाऊंगी झाड़ू, एंड आफ्टर देन पोछा। कि अगर मैं मॉर्निंग में झाड़ू पोछा नहीं लगाऊँ ना, तो अगर मैं काम करना स्टार्ट कर दूँ तो फिर वो जब जुम्बा क्लासेस जाने तक मेरा काम चलता रहता है। थोड़ा सा भी बैठने का टाइम नहीं मिलता। थोड़ी देर जो मैंने टी पी ना, तो उसी टाइम मैं बैठी हूँ, अदरवाइज़ मैं उस टाइम से काम ही कर रही हूँ। फिर जुम्बा क्लास से आने के बाद ही मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ जुम्बा क्लासेस। देखो पहले से ही कितनी स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस वाला वेदर है। इतनी अच्छी बारिश है ना, बट काम करने में पूरा स्वेटिंग हो गया। पूरी मेहनत करी है, बाल वाल पूरे। फाइनली मैं जुम्बा क्लासेस से आ गई हूँ, एंड आने के बाद मैं खाऊंगी अपने ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है, और स्वेटिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है, और सबको ही स्वेटिंग हो रही है। उमस वाला वेदर है ना, इसलिए। और इस वीडियो का ना मैं अब अपने यहीं पे करूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।